जितने भी हम माँ के दीवाने हैं, हमको ये 4 लाइन, एक है तो ये एक चित्रहार, एक फिल्म का गीत है, लेकिन उसकी ये 4 लाइन अगर हम माँ की ओर मोड़ दें तो उसका भाव ही बदल जाता है। मैंने कहा ना, मेरी कथा की शैली थोड़ा अलग है, मैं शिक्षक रहा हूँ। तो जितने भी दीवाने हैं माँ के, वो तो यही कहते हैं कि भीड़ में तन्हाई में, भीड़ में तन्हाई में, दर्द की गहराई में, माने हर समय मुझे बस माँ दिखती है। राजकुमार जी भी शायद यही कहते होंगे, आपके बीच के राजकुमार जी जो माँ के भक्त हैं, और आप लोग भी। अभी बहुतों को मैं नहीं जानता, धीरे धीरे कथा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप लोगों से मेरा परिचय होगा। एक से एक माँ के दीवाने हैं, माँ के दीवानों की कमी थोड़ी है महाराज, एक से एक माँ के। मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, देखिए मेरे आगे कुछ युवा आकर के बैठ गए, बहुत अच्छा लगा। वाकई ये बिहार की धरती है ना, और जगहों पर युवाओं को बुलाना पड़ता। आते हैं महाराज, ऐसा नहीं कि नहीं आते, बाकी क्योंकि कथा लाइव हो रही है तो लोग कहेंगे भैया हमारे लिए ऐसा, ना ना ना, आते हैं, आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज पहला ही दिन है और ये बच्चे बड़े मतलब भाव से आकर के सामने बैठ गए। तो ये जो माँ की दीवानगी है महाराज, धर्म के प्रति एक जो मर्यादा है, एक जो संस्कार है, और ऐसे बच्चों को अपना लक्ष्य मिलने में ज़्यादा दूर नहीं होता है, बस लग के करना होता है। भाव है उनमें, बस थोड़ा परिश्रम करें, लक्ष्य उनसे ज़्यादा दूर नहीं होगा। मैं तो स्वामी विवेकानंद की तरह इनको ललकारते हुए कहता हूँ, शिक्षक की तरह, उत्तिष्ठितः जागृतः प्राप्य वरान् निबोधतः। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए चैन से मत सो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, सपने सो के मत देखो, सपने वो देखो जो तुम्हारी नींद ही उड़ा दे। सपने वो देखो, सपना देखो और उसे पूरा करो। अरे अगर युवा ही सपना नहीं देखेगा तो क्या हम बूढ़े देखेंगे महाराज? देखेंगे तो युवा, हमारा भविष्य है ये युवा। हमारी तो बीत गई, इनकी अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं जामवंत की तरह इन्हें ललकारता हुआ कहता हूँ, का चुप साध रहे बलवाना। और जैसे ही हनुमान जी को ये बात समझ में आई, जागिर चरण देई हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। अगर बड़े बूढ़ों की बात युवाओं के समझ में आ जाए और युवाएं उसका सम्मान करते हुए उस पर चल पड़े, तो फिर तो वही होगा कि जागिर चरण देई हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। युवाओं में इतनी शक्ति है। अरे ये पृथ्वी को है ना प्रणाम करके चल पड़े, जिनकी रास्ते को भी भारत की युवाओं को कोई रोक सकेगा? कोई नहीं रोक सकता। बस ये ठान लें कि हमें करना है, कोई रोक नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। तो राजकुमार जी और हमारे जैसे जो माँ के दीवाने हैं, और आप जैसे, शायद वो भी यही कहेंगे जो ये इस गीत में ये 4 लाइन में कहा गया है, भीड़ में तन्हाई में। भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में, ख्वाब में पुरवाई में, धूप में परछाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कुल मिलाकर के महाराज, आइए अब माँ की कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले
माँ की कथा में हम प्रवेश करें। आइए जरा देखिए तो क्या हो रहा है। अरे ये किसकी सभा है भाई? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? किसकी सभा है? अरे ये कमल के आसन पर कौन बैठा है? इतना दिव्य पुरुष। कुछ लोग होते हैं महाराज जो साधना करते हैं और साधना से उम्र का उनका पता भी नहीं चलता। हमारे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज है, इतना प्रचंड तेज है कि क्या कहना साहब, क्या कहना। हमारे ब्रह्मदेव जी बैठे हुए हैं और उनके सामने समस्त देवी देवता खड़े हैं। चारों वेद हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं, चारों वेद स्तुति कर रहे हैं। सभी लोग खड़े हैं, ब्रह्मा जी की सभा चल रही है। अचानक से एक आवाज आती है। ब्रह्मदेव खड़े हैं, अरे बैठे हुए हैं और सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, वेद उनकी स्तुति कर रहा है। अचानक से आवाज आनी शुरू हुई महाराज, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जयकारा शेरा वालिदा की, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। चलिए ना ऋषियों के साथ एक बार हम लोग भी कर लेते हैं, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। कुछ ऐसा ही जयकारा लगा। ब्रह्मा जी चौंक के देखे, सामने एक दो ऋषि नहीं, 88,000 ऋषि, 88,000, जिसका नेतृत्व कर रहे थे स्वयं शौनक ऋषि जी, सबसे वयोवृद्ध शौनक ऋषि जी, सबसे वयोवृद्ध। वो आगे आगे थे। जो आपके घर का बड़ा बूढ़ा हो, बारात से लेकर के किसी भी अच्छे काम में, हर जगह उनको आगे स्थान दीजिए, उनको आगे स्थान दीजिए। अपने घर के रसोई में भी भोजन जब बने तो अपने घर के बड़े बूढ़ों को पहले सबसे पहले थाली भगवान के लिए निकालिए, उसके बाद एक थाली गौ माता के लिए निकालिए, उसके बाद आपके घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनको खिलाइए, उसके बाद आप लोग खाइए। जिस घर में इस परंपरा का निर्वाह होगा वहां तो मैया विराजमान हो ही जाएगी महाराज। आप इस बात को समझिए भैया, घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए। जिस घर के बड़े बूढ़ों को चुप करा दिया जाता है, जिस घर के बड़े बूढ़े बोलने से पहले डरने लगते हैं कि पता नहीं क्या जवाब पलट के मिल जाएगा, जिस घर के बड़े बूढ़े सर झुका के जीने लगते हैं अपने घर में, उस घर के सर्वनाश को तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। जहां डरने लगे बड़े बूढ़े उस घर में, उस घर के सर्वनाश को तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अपने घर के बड़े बूढ़ों को सम्मान दीजिए, उनको प्रतिष्ठा दीजिए। आपके प्रतिष्ठा के पहरेदार हैं वो, उन्हीं के नाम से आज आपका नाम जाना गया है, आपके पूर्वजों ने ही किया है और उस चीज को आप आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। उनके आशीर्वाद के बिना आप अधूरे हैं। तो महाराज शौनक ऋषि बहुत वयोवृद्ध है, ब्रह्मा जी के सामने आए, प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे संतों, मेरे दरबार में आपका स्वागत है, मेरे दरबार में आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। अंतोगत्वा संतों से कहा कि आपके चेहरा पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं, ऐसी क्या वजह है कि आपके चेहरे पर इतनी चिंता दिख रही है? अरे संत को चिंता कहाँ होती है? वो कहते हैं ना कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, मैं साहन का सा हूं। संत तो जिसकी न चाह होती है न चिंता होती है। भाई जहां चाहत होती है वहीं चिंता भी होती है, कुछ खोने का भय भी होता है। तो चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, मैं साहन का सा। तो संत तो उसको कोई न चाहत है न कोई चिंता है महाराज, संत तो संत है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप संतों को भी चिंता होने लगी? तो कहने लगे, महाराज सुनिएगा, कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कहने लगे, महाराज कलयुग आ रहा है, चिंता इस बात की है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी भागवत शुरू हो चुकी है महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग तो आएगा, ये कालखंड है,
चार युग है, वो अपने समय से आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो कालखंड है, कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है। अपने अपने समय के अनुसार, अपनी अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार उनको आना ही है। तो कहने लगे कि महाराज कलयुग में लोग मर्यादा भूलने लगेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, गलत चीजों को बढ़ावा मिलने लगेगा, चारों ओर अनाचार फैल जाएगा, लोगों की धर्म में रुचि नहीं रहेगी, लोग भटकने लगेंगे, घर घर में आपस में लड़के मरने लगेंगे। क्योंकि जब धर्म हाथ से छूटेगा, रावण के हाथ से, जब तक रावण के हाथ में धर्म था, रावण से बड़ा कोई शिव भक्त नहीं था। सुन लीजिए, उसने साधना से सब कुछ पाया था, लेकिन पाने के बाद वो बहक गया। जिस दिन धर्म हाथ से छूट जाएगा, सब अपने आप छूट जाएगा। तो कहने लगे कि धर्म धीरे धीरे इस संसार से विलुप्त होने लगेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रह जाएगी महाराज, लोग विलासिता की ओर बढ़ने लगेंगे, धर्म की रुचि समाप्त हो जाएगी लोगों में। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, तो चिंता ये है तो तुम तो संत हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कहने लगे महाराज हम संत हैं इसीलिए तो दिक्कत है, अगर हमसे धर्म छूट गया तो हमारा तो नाश हो जाएगा। तो कहने लगे फिर कहे महाराज हमारे धर्म की रक्षा करिए। कह करके संतों ने हाथ जोड़ लिया। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये बात है। उन्होंने एक चक्र याद किया, और वो चक्र विनाश के लिए नहीं याद किया गया। चक्र जब भी याद किया जाता किसी शत्रु के नाश के लिए किया जाता है। चाहे भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र याद जब जब किया है, किसी शत्रु के विनाश के लिए याद किया है। बहुत शक्तिशाली होता है ये अस्त्र। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने किसी के विनाश के लिए कुछ नहीं याद किया, यहाँ ब्रह्मा जी ने कुछ रचना करने के लिए एक मनोमय चक्र को याद किया, जो उनके मन के भाव से प्रकट हुआ। एक बहुत बड़ा चक्र, मनोमय चक्र वहाँ प्रकट हुआ। उसकी आकाश में वो बहुत बड़ा था, इतनी तेजी से उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था, और वो बड़ी गति के साथ नाच रहा था, बड़ी गति के साथ नाच रहा था। सारे ऋषि जो है हाथ जोड़ने लगे, जयकारा करने लगे। हम लोग भी जयकारा करेंगे, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। क्या बात है। तो इस तरीके से जयकारा करेंगे हम लोग। और इधर संतों ने भी जयकारा की, और हमारे ब्रह्मदेव ने कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे अब आपको चलना है। ये चक्र चलता जाएगा, और जहां जाकर इसकी नेमी शीर्ण हो जाए, जहां जाकर इसकी नेमी शीर्ण हो जाए वहीं रुक जाइएगा। और उसके बहुत बड़े दूरी में, कोई कहता है 24, कोई कहता है 72 कोस। अब अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी दूरी में, जहां ये चक्र का नेमी यानी उसका जो ध्रुव है, जो धुरी है, जहां शीर्ण हो जाएगा वहीं पर आप लोग रुक जाइएगा। वहां कलयुग का प्रभाव नहीं आएगा। आप आराम से वहां साधना करिएगा, आपके मन में विकृति नहीं आएगी। और भैया एक हाथ जोड़ के विनती कर दूं, किसी युग में कोई बुराई नहीं होती। सतयुग में क्या बुरे लोग नहीं थे? अगर नहीं थे तो फिर युद्ध क्यों हुए? द्वापर में बुरे लोग नहीं थे क्या? कंस नहीं था क्या द्वापर में? दुर्योधन नहीं हुआ था क्या? तो बुरे लोग हर युग में होते हैं। इसलिए किसी युग को ये कहना कि ये युग बुरा, लोग कहते हैं ना हमारा समय बुरा। अरे समय बुरा नहीं है, आपकी सोचने की जो वो है उसमें विकृति है। कहते हैं ना कि अगर आप अपनी दशा सुधारना चाहते हैं तो अपनी दिशा को बदल दीजिए। जब दिशा बदलेंगे तो दशा अपने आप बदल जाएगी। आप अपनी चिंतन को बदलिए, आप अपने कर्मों को देखिए कहां आपसे गलती हो रही है, उस गलती को सुधार दीजिए, रिजल्ट अपने आप सही हो जाएगा। हम लोग जाते हैं ज्योतिषों के पास कि महाराज देखिए हमारी अंतर दशा देखिए, प्रत्यंतर दशा देखिए, हमारे ग्रह नक्षत्र के चाल देखिए। हम लोग ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। जरूर जाइए, हर ज्ञान विज्ञान का अपना महत्व है, लेकिन सबसे पहले कभी अकेले में बैठकर अपने कर्मों का भी तो हिसाब करिए महाराज, कि हमसे कहाँ गलती हो रही है।
ये ग्रह जो है, मैं तो कहता हूं शनिदेव से आप लोग मार घबरा जाते हैं, लेकिन शनिदेव न्याय के देवता हैं। कोई भी देवी देवता, कोई भी ग्रह नक्षत्र किसी को सजा देने के लिए नहीं है, वो देव हैं, वो तो आपका कल्याण करने के लिए हैं। लेकिन उनकी कुछ नियमावली है कि जैसा कर्म करोगे वैसा, कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। भगवान बंधे हुए हैं, भगवान को लोग स्वतंत्र कहते हैं। मैंने कहा ना, मैं शिक्षक हूं, मेरे कथा की शैली अलग है। भगवान भी स्वतंत्र नहीं है महाराज। उन्होंने ही एक संविधान बना रखा है इस संसार को चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड को, और उस संविधान के नियम का कठोरता पूर्वक वो स्वयं पालन करते हैं। अरे जब स्वयं राम के, एक बार एक युवा मिला, कहने लगा कि मैं पहले राम को बहुत मानता था, मेरे पिता को कैंसर हो गया, मैंने बहुत राम से प्रार्थना की, लेकिन मेरे पिता तड़प तड़प के मर गए, राम ने कुछ नहीं किया, उस दिन से मैं मंदिर जाना छोड़ दिया। हमने कहा बहुत अच्छा किया। हमसे उसने ये बात कही, कथा से प्रभावित हुआ, मुझसे मिलने, अकेले में बहुत सारे विद्वान आते हैं मुझसे मिलने कथा के बाद। अब वो माँ की कृपा है कि उनको कुछ लगता है कि इनमें कुछ है, तो वो चले आते हैं मुझसे मिलने। मैं सबसे प्यार से मिलता हूँ, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, मैं दरवाजे पे कभी लॉक नहीं लगाता। कथा के दौरान कोई भी मेरे पास आता है, मैं बड़े सम्मान से उससे मिलता हूँ। कोई अपने घर तक बुलाते हैं, मैं सम्मान से चला जाता हूँ। मुझे कोई, मैंने कहा ना, मैं तो आप ही के बीच का हूँ, कोई VIP नहीं हूँ मैं। आप प्यार से आइए, मेरा दरवाज़ा खुला है आपके लिए। तो एक युवा आया, कहा मैं पहले बहुत भक्त था, आपकी कथा, मैं किसी कथा में भी नहीं जाने लगा था, लेकिन आपकी कथा से आकर्षित होकर मैं चला आया, और मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ, तब से मैंने राम को मानना छोड़ दिया। हमने कहा धत पगले, चूँकि मैं टीचर हूँ, मुझे युवाओं से बात करना अच्छा लगता है। मैंने कहा पगले नहीं तो तू राम को अगर मानता था तो राम को पहले जानना तो सीखा होता, तो तुझे ये समस्या नहीं होती। तो उसने कहा क्या? हमने कहा ध्यान से देखो ना राम के जीवन को, कि जब उनके पिता दशरथ को श्रवण के माता पिता का जब श्राप काल आया, तो राम अपने पिता को नहीं रोके मरने से, तो तुम्हारे पिता को, क्योंकि संसार एक संविधान से चलता है कि जैसा कर्म उन्होंने श्रवण को चाहे अनजाने में सही मार दिया या मर गया श्रवण उनके हाथ से दुर्घटना के चलते, और उसके अंधे बूढ़े माँ बाप बिना बच्चे के अनाथ हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे बच्चे को आज तुम मारे हो और मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, एक दिन तुमको भी अपने बच्चों के वियोग में मरना होगा। अब वही कालखंड, वही श्राप का कालखंड अब आने वाला है, इसलिए राम वहाँ से चल पड़े कि मैं पिता को तड़पते हुए नहीं देख पाऊंगा। तो वनवास का काल का कुछ ऐसी रचना हुई कि राम चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो श्राप का समय आ रहा है और मेरे पिता को अभी संसार से जाना है, और वो बहुत तड़पेंगे क्योंकि उनके उस कर्म का फल अब उनको भोगना ही पड़ेगा। तो जब भगवान स्वयं अपने पिता, जिसने भगवान को जन्म दिया है महाराज, लेकिन जब उसे अपना कर्म फल भोगना पड़ा, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? भगवान के पिता को भी अपने कर्मों की जो एक फल होता है वो उनको भोगना पड़ा। तो कभी भी भगवान से ये मत कहिए कि हमें दुख मत देना, दुख आपके कर्मों का नतीजा है, भगवान नहीं दिए हैं। शनि देव आपको नहीं सताते, आपके कर्मों का न्याय वो देवता हैं जो आप किए हैं, चाहे वो 7.5 हो, चाहे ढैया हो। लोग सोचते हैं शनि महाराज, ना ना ना, शनि न्याय के देवता हैं, वो न्याय के देवता हैं। जो आप किए उसी का हिसाब करने वो आए न्यायाधीश की तरह। अगर आपके कर्म सही होंगे तो मैं आपको यहां से कहता हूं कि वही शनि की ढैया में, वही शनि की 7.5 में अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं महाराज, तो जो थोड़े बहुत जाने अनजाने में हुआ उसकी तकलीफ जो भी होगी, लेकिन उसके बाद वही शनिदेव आपको राजा भी बना सकते हैं। ऐसे हैं हमारे शनिदेव। मैं अंधविश्वास तोड़ने निकला हूं बाहर। डरिए नहीं किसी देवी देवता से, घबराइए नहीं, उन पे श्रद्धा करिए, श्रद्धा करिए। दुख आवे तो भगवान को मत दोष दीजिए। जब आप मलाई रोटी खाते हैं तब तो भगवान को याद नहीं आती, लेकिन जिस दिन सूखी रोटी थाली में आती है आप कहते हैं तुम्हारे रहते आज सूखी रोटी, लेकिन जिस दिन मलाई रोटी थी उस दिन तो आपने नहीं कहा कि हे प्रभु धन्यवाद आपके चलते आज मलाई रोटी, तब तो नहीं कहते आप। लेकिन सूखी रोटी आई तो भगवान को उंगली उठ जाता है कि तुम्हारे रहते ये, अरे वो हमारे कर्मों का नतीजा है। कुल मिलाकर के शौनकादिक ऋषियों से कहा कि युग का कोई दोष नहीं है,
कलयुग अपना आएगा जाएगा, आप अपने धर्म पे रहिए, आप इस चक्र के पीछे चलिए। और वो चक्र के पीछे चल पड़े। सारे ऋषि जयकारा लगाते हुए, आइए एक बार फिर जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। और वो चलते चले गए महाराज, चक्र आगे आगे, ऋषि पीछे पीछे, 88,000 ऋषि। चक्र चलता गया, पता नहीं कितने शहर, कितने गांव, कितने स्थान पार करता हुआ चक्र चलता चला जा रहा था। चलते 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 एक जगह चक्र जाके नेमी उसका शीर्ण हुआ। ऋषि वहीं ठहर गए। और जानते हैं उस स्थान का नाम क्या पड़ा महाराज? उस स्थान का नाम पड़ा, भागवत में ये नाम आपने सुना होगा, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य उस स्थान का नाम पड़ा जहां पर अधिकतर कथाएं सुनाई गई हैं और सुनी गई हैं। वो स्थान है नैमिषारण्य, जो आज भी मौजूद है। सौनकादिक ऋषि 84,000 वहीं कुटिया बना लिए महाराज, और कुटिया बना करके बैठ गए। और वहीं हमारे सूत जी महाराज पहुंच गए। जहां विद्वान इकट्ठे होते हैं ना महाराज, वहां दुनियादारी की चर्चा कम होती है। वो तो अध्यात्म की चर्चा। किसी संत से मिलिए तो उससे ये ना कहिए कि इनको बेटा नहीं हो रहा, बेटा इनको दौलत नहीं है, इनको न, संत से ये सब नहीं मांगिए, ये सब नश्वर है। भगवान से भी मत मांगिए। अगर मांगना हो तो कहिए हमें ऐसा ज्ञान दे दो कि मैं बाकी चीज़ तो उस ज्ञान से स्वयं हासिल कर लूँगा, मैं पुरुषार्थी हूँ। कहते ना दैव दैव आलसी पुकारा। आप आलसी नहीं हैं, इसलिए देवता से मांगिए तो सिर्फ ये मांगिए कि आप अपनी भक्ति दे दो, ज्ञान दे दो और वैराग्य दे दो, बाकी तो मैं अपने पुरुषार्थ से हासिल कर लूंगा। बस इतना दे दो मुझको। और जो लोग इस क्षेत्र के समस्त आदरणीय ग्रामवासी, मैं पहले ही कह दिया कि ये सपही गांव के एक एक व्यक्ति बहुत आदरणीय है महाराज। और मैंने पहले ही कह दिया ये किसी व्यक्ति का पंडाल नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम विशेष नहीं है, ये माँ का पंडाल है। इस गीत के माध्यम से सुनिए कि जहाँ पर माँ विराजमान होती है वहाँ आने का फल क्या होता है। ऐसा आज प्रथम दिन है, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो ये दिन खो रहे हैं महाराज। यहाँ क्या बरस रहा है जरा देखिए। यहाँ ज्ञान की गंगा, लोग महाकुंभ में जा रहे हैं एक गंगा में डुबकी लगाने। वो गंगा शरीर के मल को धोएगी, आपके पाप को भी धोएगी, सब करेगी, लेकिन वहां तक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आंतरिक मल ये आपके विचार गंगा से धुलेगा। और विचार की क्रांति कथाओं में आने से होती है। विचार बदलते हैं कथाओं को, संतों को, विद्वानों को सुन करके। आप बहुत अच्छे हैं, आप और अच्छे हो जाएंगे अगर माँ के सानिध्य में आएंगे। इसीलिए पूरे ग्रामवासियों से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, और मैं ऑडियो वालों से भी निवेदन करूँगा कि कोशिश करिए मेरी आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक जाए, दूर तक लाउड स्पीकर लगाइए, क्योंकि माँ की कथा जहाँ तक जाएगी वहाँ से सारी निगेटिव एनर्जी अपने आप भाग जाएगी। अब निगेटिव एनर्जी को आप अपने देसी भाषा में भूत प्रेत जो कहना हो कह लीजिए महाराज, लेकिन निगेटिव एनर्जी दुख पैदा करती है। और जहाँ माँ कहते ना जहां तक तेरा नाम रहता वहां पाप का असर नहीं रहता, वहां कोई पाप नहीं रहता। तो मैं सभी ग्रामवासियों को, सभी माताओं को, सभी श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करते हुए आह्वान करता हूं कि आइए ना। यहां पर आज पहला 9 दिन है कुल महाराज। मैं 9 दिन के बाद फिर मैं तो बंजारा हूं महाराज, है ना। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। मैं तो माँ को लेके निकल पड़ा हूं अपना सब कुछ छोड़ करके। अच्छा खासा डायरेक्टर था। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्यों छोड़ के एसी कमरा ये सब छोड़ के आप निकल पड़े गांव गांव, शहर शहर। हमने कहा बस मैं तो माँ का दीवाना हूँ और मुझे माँ के दीवानों से मिलना है। बाकी का जीवन माँ के चरणों में ऐसे करते करते एक दिन मीरा की तरह वो कृष्ण के चरणों में मर गई, और मैं इसी तरह कथा करते करते एक दिन माँ के चरणों में अपना सर रख दूंगा और आखिरी सांस ले लूंगा। मेरे जीवन का यही अब लक्ष्य बाकी रह गया। विंध्यवासिनी के आंगन में सोना बरस रहल बा, जेबाया भागा अपने घर में बैठल तरस रहल बा। लोहाया के माई चरण में सोना बन जाला, मड़ई के जगह कृपा से बिल्डिंग तन जाला। मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला।
त मड़ई बिल्डिंग तनी जाला। मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला। मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला, मैया के मंदिर में तकदीर बदल जाला। अगर विश्वास मन में हो गया तो मिल जाई, हृदय में भाव बात एक दिन आसन हिल जाई। चाहे मैहर चाहे वैष्णो चाहे विंध्याचल में, चाहे थावे चाहे कामाख्या माँ सुने पल में। दया के सागर लुकवाली है अपने आंचल में। बेल्हा माई प्रतापगढ़ या कड़े वासिनी में, अदलपुरा शीतला चौकियां दुख नासिनी में। बिन पहिया के भी हो गाड़ी तो चल जाला, बिन पहिया के भी हो गाड़ी तो चल जाला। मैया के मंदिर में जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। था आगे बढ़ते हुए कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि यहाँ सूत जी महाराज आ गए, और जब सूत जी आ गए महाराज तो वो शौनक ऋषि, जरा सुनिएगा ध्यान से, सूत जी उम्र में बहुत छोटे हैं, शौनक ऋषि जी बहुत वयोवृद्ध हैं, 84 साल की उनकी उम्र बताई गई है, और सूत जी मात्र 16 या 17 साल के लड़के हैं। लेकिन ज्ञान का स्थान बड़ा ऊंचा होता है महाराज, ज्ञान का स्थान बड़ा ऊंचा होता है। शौनक ऋषि जी स्वयं उठ करके सूत जी को प्रणाम किए, जबकि वो वयोवृद्ध हैं, लेकिन सूत जी बहुत ज्ञानी थे। उनको प्रणाम करके उनको ऊंचा आसन दिया गया, उनको बैठाया गया और कहा, शौनक ऋषि ने उनके पैर, जब कोई विद्वान आपके घर पहुँचे उसके पैर का प्रक्षालन करना चाहिए। पाद अर्ध धूप दीप नैवेद्य आरती, ये सब पूजा की विधि है। विधिवत उनका सम्मान करने के बाद सूत जी के सामने शौनक ऋषि वयोवृद्ध हैं। देखिए कथा नीचे क्यों सुननी चाहिए, जरा ये भी सुन लीजिए। व्यासपीठ ऊपर क्यों बनाया गया, इसके पीछे कुछ कारण है, यूं ही नहीं बना है। आप देखिए, अगर पानी की धारा को गिराइए तो पानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी पर कोई भी चीज आप डालिए तो वो नीचे की ओर जाती है, तो कोई भी चीज नहीं। तो इसी तरह अगर ज्ञान को प्राप्त करना है, इसीलिए मैं गुजरात गया था, वहाँ के हीरा व्यापारी ने एक कथा रखी थी और वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति उस कथा में थे। ये कथा भी यूट्यूब पर पढ़, उसको सब्सक्राइब करके उस कथाओं का, और यहाँ की भी कथा लाइव होगी उस पर कल से। तो और जिस दिन मैं यहाँ आया था वो उसमें लाइव हो चुकी है, देखिए सब लोग यहाँ पर, जिस दिन मैं पहले दिन आया था क्या क्या हुआ, सब कुछ लाइव आपको मिलेगी यूट्यूब पर, या आपकी टीवी स्मार्ट है और उससे वाईफाई कनेक्टेड है तो उस बड़े से बड़े टीवी पर भी आप इस कथा को देख सकते हैं यूट्यूब पे। स्मार्ट टीवी होनी चाहिए, वाईफाई हो जिसमें यूट्यूब चले स्मार्ट टीवी पर, उस पर आप देखिए, सारी दुनिया देख रही है, आप भी देखिएगा। तो वहाँ मैं गया तो वो चूंकि हीरा व्यापारी थे, पैसे रुपए की कमी नहीं थी, उन्हीं के गेस्ट हाउस था एसी, उसी में वो कथा थी, और उसमें सिर्फ ओनली फॉर वीआईपीज, यानी सिर्फ बड़े लोग, आम आदमी का उसमें प्रवेश नहीं था। वो पूरा गेस्ट हाउस में बाहर दरबान था, पास सिस्टम था, उसमें मुझे कथा करनी थी। मैं गया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी